बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। आज मैं आपके साथ यखनी पुलाव बनाने का तरीका शेयर करूँगी। कुर्बानी के गोश्त के साथ यखनी पुलाव की रेसिपी नहीं बनाई तो कुछ नहीं बनाया। यखनी पुलाव की रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है कि एक की जगह मेहमान दो दो प्लेटें खाएंगे। तो चले यखनी पुलाव की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यखनी तैयार कर लेते हैं। एक कुकर ले लेते हैं और उसमें हाफ़ केजी हड्डी वाला गोश्त डाल देंगे। इन मैंने हड्डी वाला गोश्त इसलिए लिया क्योंकि यखनी पुलाव हड्डियों के बगैर तो बन ही नहीं सकता। सारा टेस्ट ही इन हड्डियों का इस पुलाव में आएगा। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश करके रख लिया था और अब इसे कुकर में डाल देंगे। अब इसमें डाल देते हैं एक छोटी सी प्याज मैंने काट ली थी, 3 से 4 लहसुन के जव्वे, हाफ़ इंच का टुकड़ा अदरक का डाल देंगे और 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें फ्लेवरिंग के लिए कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 हरी इलायची या छोटी इलायची कह लें, 1 बड़ी इलायची या फिर आप इसे काली इलायची कह लें, हाफ़ टी स्पून लौंग, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून साबुत धनिया इसमें जाएगा। सारे साबुत गरम मसाले इसमें डालने के बाद इसमें 3 ग्लास पानी डाल देंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। अभी गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा और प्याज भी, तो ये काफ़ी सारी यखनी हमें मिल जाएगी। अब हम इस कुकर को कवर करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट तक इस गोश्त को हमने बॉईल करना है। 15 मिनट के बाद मैंने सीटी हटा के इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया था और अब इसको कवर हटा के आपको दिखा रही हूँ कि ये गोश्त बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, यखनी भी तैयार हो चुकी है। अब हम गोश्त को अलहदा कर लेंगे और यखनी को छान लेंगे ताकि जो भी इसके अंदर साबुत गरम मसाले हैं वो अलग हो जाएं और यखनी अलग हो जाए। अब मसाला तैयार कर लेते हैं। एक देचका ले लेंगे और उसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और हल्का सा गरम कर लेंगे ऑयल को। उसके बाद इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज काट के डाल देंगे और प्याज को फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 2 बादियान के फूल, हाफ़ टी स्पून लौंग, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा, ये इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल देंगे और फिर इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाए और जो गरम मसाले हैं साबुत वो भी हल्के से फ्राई हो जाए। 2 मिनट के बाद अब जो बॉईल किया हुआ गोश्त था वो उसमें डाल देंगे और तेज़ आंच पे गोश्त को हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सौंफ का पाउडर और ये जाएगा खुशबू के लिए। और थोड़ी सी यखनी डालकर मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि उनका कच्चापन दूर हो जाए। मसालों की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब इसमें 1 कप भर के दही डाल देंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले, दही और गोश्त जो है वो यकजान हो जाए। गोश्त डालने से लेकर अब तक मैंने जो फ्लेम है इसकी मीडियम टू हाई पे रखी है क्योंकि इसकी भुनाई जो है वो हमेशा तेज़ आंच पे की जाती है। ये आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो हमारे पास 2.5 ग्लास यखनी बची थी वो इसमें डाल देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। थोड़ा-सा हरा धनिया काट के डाल देंगे, 4 से 5 मोटी हरी मिर्चें डाल देंगे और 1 नींबू जो है वो निचोड़ लेंगे इसमें और फिर इसे हल्का-सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल आ गया है, अब इसमें चावल डाल देते हैं। मैंने आधा किलो बासमती राइस लिए थे। आधे घंटे पहले मैंने इन्हें अच्छे से धो के, भिगो के पानी में रख दिया था और अब मैंने इनका पानी निथार लिया है और अब चावल जो है वो इसमें डाल देते हैं और इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे एक दफ़ा और फिर इसे तेज़ आंच पे इनका पानी सुखाएंगे। पानी इसमें से ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। ये मैं आपको साइड से हटा के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं तकरीबन पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको कवर करेंगे और देसी तरीके से इसे दम लगाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 8 मिनट का दम देंगे और ऊपर एक वेट रख देंगे और मिलते हैं 8 मिनट के बाद।
8 मिनट के बाद वेट हटाते हैं, फ्लेम ऑफ करते हैं और आपको कवर हटा के दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से खुशबू ही खुशबू किचन में फैल चुकी है। आपको मेरा ये यखनी पुलाव बनाने का तरीका कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक एक दाना जो है वो अलग-अलग है और बहुत ही मज़ेदार हमारा ये यखनी पुलाव की रेसिपी रेडी हुई है। कुर्बानी के गोश्त से आपने एक बार मेरे यखनी पुलाव की रेसिपी लाज़मी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।